हेलो फ्रेंड्स, मैं सिप्रा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ सिप्राज लर्निंग चौपाल पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। हमारा चल रहा था, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसी को कंप्लीट करेंगे यहाँ। देन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को करेंगे। चलिए देखते हैं नेचर ऑफ रूट। रूट निकालना तो हमने देख लिया था। अब नेचर ऑफ रूट क्या होता है? अगर आपके पास d इज इक्वल टू 0 टू इक्वल एंड रियल रूट, मान लो हमारे पास कोई ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें d इज इक्वल टू अगर 0 आता है तो क्या हो जाएगा? दो इक्वल एंड रियल रूट निकलेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप रूट फाइंड आउट करते हो तो 2 से ज़्यादा नहीं निकलेंगे, हमेशा सिर्फ 2 ही रूट आएंगे। और उन 2 रूट्स में क्या हो जाएगा? अगर d 0 है तो हमारे दोनों रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अगर d बड़ा है 0 से तो क्या हो जाएगा? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 2 रियल रूट निकलेंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। अगर d छोटा है 0 से तो नो रियल रूट्स, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, कोई रूट्स ही नहीं निकलेंगे इसके। चलिए आगे करके देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लीजिए। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान लीजिए हमने यहाँ पर लगाया इस वाले इक्वेशन में d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सॉल्व करते हैं। b क्या है हमारा? देखिए b है हमारा -6, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा? 1 इंटू c क्या है हमारा? 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 6 जा 36 माइनस 4 9 जा 36, क्या आ गया हमारे पास? 0। तो d की वैल्यू क्या आई? 0। यहाँ पर देखिए d इज इक्वल टू 0। अगर हमारा d जो है वो 0 आ जाता है तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास? 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, 2 रूट्स निकलेंगे जो कि इक्वल भी होंगे। चाहे तो एक को मैं सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ इसको। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे मिड टर्म फैक्टर से, मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड 3 प्लस 3 6। चलिए 3x माइनस 3x प्लस 9, यहाँ पे कॉमन x माइनस 3, यहाँ पर कॉमन 3 माइनस का 3, तो x माइनस 3, x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 3, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 3, यहाँ भी आ गया x इज इक्वल टू 3। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि अगर b स्क्वायर d इज इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे पास 2 वैल्यू निकलेंगी, 2 रूट्स निकलेंगे जो कि दोनों सेम होंगे। देखिए यहाँ पर प्रूफ भी हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि d इज ग्रेटर देन 0 टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। क्या है हमारा फॉर्मूला? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है हमारे पास? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है? 7 इंटू c क्या है हमारे पास? माइनस का 3। 2 2 जा 4 माइनस 28 इंटू 3, माइनस 84 आया, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 88 सॉल्व करके। तो क्या आया? अब d जो है वो 0 से बड़ा है। यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा आया है d हमारे पास, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कि 2 रूट्स निकलेंगे लेकिन दोनों डिफरेंट होंगे। इसको आपको सॉल्व करना है। इसी तरह से सॉल्व करके, मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके आप 2 रूट्स इसके अपने आप फाइंड आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? d इज स्मॉलर देन 0, नो रियल रूट्स। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। डिस्क्रिमिनेंट से d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है हमारे पास? 5
का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 8 इंटू सी क्या है 3। 5 5 जो 25 माइनस 32 इंटू 3 96। क्या आया 25 में से 96 में 25 माइनस कीजिए 171 आ गया किसका माइनस का। तो जब माइनस में आया है आंसर तभी तो जीरो से कम होगा, जीरो से कम तभी होगा ना जब हमारा माइनस में डी होगा। तो डी देखिए हमारा कैसे आया है माइनस में, मीन्स ये जीरो से छोटा है। तो नो रियल रूट्स, इसको सॉल्व ही करना, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन आंसर बहुत उल्टा सीधा आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसको सॉल्व करके। तो यहीं तक सॉल्व करेंगे, इसके बाद देख लेंगे कि तो अगर हमारा डी छोटा आता है किससे जीरो से तो नो रियल रूट्स, इसके कोई रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।